नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ अवस्थी। आचार्य लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने इससे पहले त्रिकोणमितीय अनुपातों की अवधारणा के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने क्या त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और उनकी जो सारणी है वो कैसे बनाई जाती है, ये पढ़ा था। आज हम कुछ आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न मेरा, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, कोण C के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने हैं। तो देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन समझना पड़ेगा हमें। जैसे कि हमने इससे पहले कोण A के लिए पढ़ा था, जैसे कि हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया था और यहाँ पे इस एंगल के हिसाब से हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे थे। आज जो है हम कोण C के हिसाब से समझेंगे। जैसे कि मान लें अगर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पे कोण C का पूछा है तो इसका आधार जो है ये BC माना जाएगा। अब इस C के सामने की जो भुजा होगी ये हमारी इसके हिसाब से क्या होगी, लंब होगी। आधार ये होगा और AC कर्ण रहेगी। तो अब कोण C के हिसाब से अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें तो यहाँ पे साइन C, सबसे पहले साइन C निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा AB/AC। उसके बाद cos C निकालेंगे, ये लंब बटे कर्ण होता है, साइन का मान लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से हमने बताया था। तो लंब बटे कर्ण। अब पहले हम इसका उल्टा निकाल लेते हैं, व्युत्क्रम भी निकाल लेते हैं। तो कोसेक C इसके हिसाब से कितना हो जाएगा, AC/AB हो जाएगा। अब cos C का मान निकालेंगे, cos होता है आधार बटे कर्ण यानी BC/AC। तो cos का उल्टा जो होता है वो होता है sec C का मान हो जाएगा AC/BC। उसके बाद आता है हमारा tan C। tan होता है लंब बटे आधार यानी AB/BC और इसका उल्टा cot होता है तो cot C हो जाएगा BC/AB। तो ये हमारे इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान होंगे। अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन है, ये त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, कोण C 12 सेंटीमीटर C जो है 12 सेंटीमीटर है, A 9 सेंटीमीटर है। तो cos C, cos A, cot A, cosec A तथा cosec C का मान लिखना है। यहाँ पे हमें एक चीज़ देखनी होगी, जैसे कि यहाँ पे हमने त्रिभुज बना दिया है। अगर त्रिभुज ना बना हो तो अगर कोई ABC त्रिभुज है तो इसमें एक तो ये हो गए हमारे A, B और C, जो कैपिटल में लिखे हैं ये हमारे कोण हैं और जो ये स्मॉल में लिखे हैं ये भुजाएं हैं। तो B के जो सामने की भुजा होगी वही स्मॉल b होगी, जो A के सामने की भुजा होगी वो स्मॉल a होगी और जो C के सामने की भुजा होगी वो स्मॉल c होगी। इसमें C का मान हमें 12 सेंटीमीटर दिया है, A का मान जो है 9 सेंटीमीटर है। अब हमें इनके मान निकालने हैं, A के हिसाब से भी निकालने हैं और C के हिसाब से भी निकालने हैं। अगर हम A के हिसाब से देखें तो पहले A वाले एंगल जो हमें निकालने हैं cos A और cot A और cosec A निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इनको देखते हैं। अगर हम A को मानेंगे तो यहाँ पे मेरा जो लंब होगा वो क्या होगा, ये होगा, ये लंब होगी, लंब भुजा होगी BC और जो हमारा आधार होगा वो AB होगा, ये हमारा आधार होगा। तो इस आधार पे हमें सबसे पहले cos A का मान निकालना है। cos A हमारा क्या होता है, cos A होता है हमारा आधार बटे कर्ण। cos का मान जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार मेरा कितना है 12। अच्छा, यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे कि हमें पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है हम लोगों ने, तो यहाँ पे अगर हमें B का मान निकालना पड़े तो हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये 9 स्क्वायर और ये 12 स्क्वायर के बराबर होगा। तो B स्क्वायर बराबर यहाँ पे 81 और ये 144 का योग होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 1 5 8 4 12 और 1 1 2, B स्क्वायर 225 और 225 का अंडर रूट, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट 225 हो जाएगा, तो बचेगा 15। तो B का जो मेरा मान आएगा वो 15 आएगा। तो इसे भी यहाँ पे हम लिख लेंगे, इसको भी हमें करना होगा। अब हम यहाँ पर इनके मान निकालेंगे। सबसे पहले cos A का मान निकालना है, आधार बटे कर्ण। तो मेरा आधार कितना है वो C है यानी 12 और कर्ण कितना है 15 यानी 12 बटे 15। इसको चाहो तो काट दो, 4 बटे 5। उसके बाद हम देखेंगे जो अगला मान निकालना है वो हमें cot A का निकालना है। cot A का मान अगर हम देखें तो tan होता है हमारा लंब बटे आधार, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब।
तो आधार मेरा कितना है 12 है और लंब कितना है 9 है, तो ये हो जाएगा 12/9। तो ये 3 से कट जाएगा, ये 4 टाइम पे कटेगा और ये 3 टाइम पे कटेगा, तो ये हो जाएगा 4/3। उसके बाद जो हमें एक कोण का मान ज्ञात करना है वो कोसेक का करना है। जब कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो वो हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण मेरा कितना है 15 है और लंब कितना है 9 है, तो ये इसका मान आ जाएगा 5/3। तो ये हमें ए एंगल वाले तीनों मान पता चल गए। अब हमें सी एंगल वाले भी निकालने हैं, तो सी एंगल वाले मान निकालने के लिए हम जो है इधर थोड़ा करेंगे, जिससे कि एक क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब सी एंगल के लिए हम देखेंगे, जैसे कि ये त्रिभुज बना है, तो अब ये इस एंगल के हिसाब से देखें, तो इसके हिसाब से जो मेरा लंब होगा जाके वो ये होगा। अब मेरा लंब क्या हो गया, ये हो गया, और आधार जो हो गया वो ये हो गया। तो इसके हिसाब से हमें cos c का मान निकालना है। सबसे पहले cos c, तो cos होता है आधार बटे कर्ण, तो मेरा आधार कितना है 9 और ये हो गया 15, तो इसका मान हो जाएगा 3/5। उसके बाद आता है कोसेक c। कोसेक c, कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, साइन लंब बटे कर्ण होता है, तो वो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण मेरा कितना है 15, लंब कितना है 12, इसको काटेंगे 5 4, तो इसका मान होगा 5/4। तो ये हमारे इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हो गए। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दिया है tan b बराबर 1.5, तो कोण b के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, अगर हमें इसे सॉल्व करना हो तो अगर हमें पॉइंट हटा दें तो नीचे 10 हो जाएगा, सॉरी 5 से काटेंगे, ये 3 पे जाएगा और ये 2 पे जाएगा, तो ये बचेगा 3/2। अब अगर हम एक त्रिभुज बनाते हैं, tan जो होता है वो होता है लंब बटे आधार। अगर हम इसे लंब मान लें तो ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। अब हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ए बी और ए बी और सी। अब इस त्रिभुज में हम देखेंगे, यहाँ पे जो मेरा लंब है वो क्या है AC है, ये 3 है, और जो इसका आधार है वो 2 है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से AB का मान निकाल सकते हैं। AB का मान अगर हम निकालेंगे तो AB स्क्वायर जो होगा वो 3 और 2 के स्क्वायर के बराबर होगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। आप लोग सही से लिखिएगा, AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। जब एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें स्टेप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे 9 4 13, तो AB का जो मान हो जाएगा हमारा AB का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा √13। अब यहाँ पे हम देखेंगे, हमें कर्ण भी पता चल गया है, लंब भी पता चल गया है, आधार भी पता चल गया है। अब हमें कोण B के लिए सारे मान निकालने हैं, तो हम साइन से शुरू करते हैं। साइन B बराबर कितना हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब मेरा कितना है 3 और कर्ण कितना है √13, तो 3/√13। cos B आधार बटे कर्ण, आधार मेरा कितना है 2, कर्ण है √13। tan B का मान दिया ही है। अब साइन B का कोसेक भी निकालेंगे हम, वो साइन का उल्टा हो जाएगा √13/3 हो जाएगा। सेक भी निकालेंगे, वो कॉस का उल्टा हो जाएगा √13/2 हो जाएगा। और उसके बाद कॉट भी निकालेंगे, वो tan B का उल्टा हो जाएगा, यानी यहाँ पे 3/2 था तो 2/3 हो जाएगा। यही जो है इसके सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान होंगे।
अब ये क्वेश्चन देखेंगे हम, cos फाई बराबर 3/4 है तो sin फाई और sec फाई का मान ज्ञात करें। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे cos फाई की वैल्यू दे रखी है, हम एक त्रिभुज बना लेंगे, ये त्रिभुज जरूर बनाएंगे और यहाँ पे इस एंगल को हम फाई दे देंगे। त्रिभुज का कुछ भी नाम रख सकते हैं, ए बी सी कुछ भी रख लें। अब हमें पता है कि cos फाई बराबर आधार बटे कर्ण होता है और हमें जो मान दिया है वो कितना दिया है 3/4। तो 3 को हम क्या मान लेंगे, आधार मान लेंगे और कर्ण को कितना मान लेंगे, 4 मान लेंगे। मतलब ये 4 होगा और ये कितना होगा, 3 होगा। अब यहाँ से अगर हम लंब की वैल्यू निकालना चाहें तो लंब की वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AC² बराबर AB² प्लस BC²। और यहाँ पे AC² हमें कितना हो जाएगा, मेरा 4 का स्क्वायर और AB² 3 का स्क्वायर और BC निकालना है। तो ये हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 9 प्लस BC²। तो 16 में से 9 चले गए, BC²। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √7 आ जाएगी। अब हमें जो है साइन फाई और कॉस फाई के मान निकालने। तो साइन फाई कितना होता है, √7 लंब बटे कर्ण। तो लंब मेरा √7 और कर्ण जो है 4 है। और सेक फाई अगर हम निकालें तो वो तो कॉस का उल्टा ही होता है, यानी 4/3। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम त्रिकोणमिति के क्वेश्चनों को हल करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।